गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। चलिए, आज की जो क्लास है वो है प्रश्नावली 6। ठीक है, जो है त्रिभुज। हमें इसमें त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो प्रश्नावली है वो है 6 और हमें पढ़ना है त्रिभुजों के बारे में, एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, प्रश्नावली 6 है। इसमें दो मेन चीज़ें पढ़ना है, सर्वांगसम और समरूपता। ठीक है, सर्वांगसम और समरूपता। तो सबसे पहले हम नोट्स में लिखे हुए हैं उसको कुछ हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्वांगसम। सर्वांगसम में आकार और अमाप दोनों बराबर होते हैं, जो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से आपस में ढक लेते हैं। चलिए इसको छोड़ दें, हम ऐसे समझते हैं। देखिए, सर्वांगसम में क्या होता है ना, एक होता है सर्वांगसम। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, यानी सब अंग समान। अगर हम ये ब्लैक कलर का पेन है और दूसरा भी ब्लैक कलर ग्लाइसर का ही पेन लेंगे तो दोनों एक जैसा ही है, बिल्कुल, ना तो छोटा ना बड़ा। हम यहाँ पे दो आकृति लेते हैं इतनी बड़ी, देखिए, एक ये लिया और एक ये लिया। सॉरी, ये तो थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, इसको काटिए। हमने एक ये लिया, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया ना, लेकिन मान लीजिए ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, ना तो छोटा है ना बड़ा। कोण बराबर दोनों का आपस में, चारों कोण बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं है। तो ये है सर्वांगसम आकृति। दो सर्वांगसम आकृति हो सकती है, जैसे दो नया वाला एक का सिक्का, दो नया वाला कोई भी नोट, दो साइकिलें एक जैसी, दो कुछ भी एक जैसा, समझे, तो उसे सर्वांगसम बोलते हैं, यानी सर्व अंग समान। और सर्वांगसम को ऐसे डिनोट किया जाता है, मान लीजिए एक ये आकृति है, ठीक है, इतनी बड़ी, और एक ये है, दोनों बराबर है आपस में, ना छोटी है ना बड़ी है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे। इस ये जो है ना सिंबल, इसका मतलब होता है सर्वांगसम। ठीक है, और सर्वांगसम होने के दो तीन नियम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक है समरूप, समरूप आकृति। समरूप आकृति, समरूप का मतलब क्या होता है कि देखने में वैसा ही होगा लेकिन साइज उससे छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे हम लेते हैं ये, देखिए, ये आकृति देखने में तो एक जैसा है लेकिन साइज में छोटा बड़ा है। ये देखिए, देखने में दोनों एक जैसा है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, तो ये है समरूप आकृति। ये दोनों आपस में समरूप आकृति, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम आकृति। ये दोनों आपस में सर्वांगसम आकृति। ठीक है, और ये समरूप है तो इसको हम लोग केवल ऐसे डिनोट करेंगे कि ये समरूप है इसके। अब समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला कि दोनों आकृति का जो संगत कोण है, यानी कि अगर ये कोण तो ये कोण, ये कोण तो ये कोण, ये तो ये और ये तो ये चारों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए, ये 80 है तो ये 80 होना चाहिए, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 समरूप होने के लिए कि समरूप आकृति के चारों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए। संगत मतलब ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी, ये और ये। ठीक है, मतलब ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, समझे। मान ली इसको ABCD हमने मान लिया, इसको QPRS मान लिया, ठीक है, तो AB बट्टा QP होगा, AB बट्टा QP बराबर BC बट्टा PR, BC बट्टा PR बराबर DC बट्टा SR, DC बट्टा SR बराबर होगा AD बट्टा SQ, AD बट्टा SQ।
और यही बात नोट्स में लिखी हुई है, देखिए। समरूप आकृति दो एक ही प्रकार की आकृति आपस में छोटी बड़ी होती है परंतु बनावट में समान होती है, समरूप आकृति कहलाती है। इसे ऐसे डिनोट करते हैं। समरूप आकृति होने के लिए इसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और दूसरा है इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी डी, चतुर्भुज लिया ए बी सी डी, दूसरा लिया पी क्यू आर एस, तो कोण डी बराबर कोण एस, कोण डी बराबर कोण एस, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है। ये 70 है, ये भी 70 है, ये 85 ये भी 85 है। कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी 105 105 बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी 100 है, कोण क्यू 100 है, तो संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। अब कंडीशन नंबर 2, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो डी ए बट्टा एस पी, डी ए बट्टा एस पी, डी ए कितना है 2.1 और एस पी कितना है 4.2, जब इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी कितना है 1.5 और पी क्यू कितना है 3, काटेंगे तो 1/2 आया। उसी तरह सी बी बट्टा आर क्यू यानी क्यू आर आर क्यू एक ही बात है। सी बी कितना है 2.5 और क्यू आर कितना है 5.0, काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब क्या बचा, सी डी बट्टा आर एस, सी डी बटा आर एस या एस आर, ठीक है। डी ए बट्टा, नहीं सॉरी पी है ना, ये गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, सी डी बटा एस आर, सी डी बटा एस आर, ये कितना है सी डी 2.4 और एस आर कितना है 4.8, काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो डी ए बट्टा एस पी बराबर है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है सी बी बट्टा क्यू आर बराबर है सी डी बटा एस आर, यानी चारों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। ये दोनों आकृति क्या है, आपस में समरूप हैं। संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर हैं, अतः यह समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोनों। चलिए अब दूसरा इसी में का एग्जाम्पल एक देखते हैं और इसको ऐसे बंद करते हैं। चलिए प्रश्नावली 6.1 का एक और उदाहरण देखते हैं हम। एक हमने आकृति लिया ए बी सी डी और एक लिया पी क्यू आर एस, ठीक है। और हमने लिया ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन, कोण है चारों, ये 90 डिग्री, ये चारों है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये सब 90 डिग्री है आपस में, तो ये सब 90 डिग्री आपस में है, तो संगत कोण क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी, देख के ही लग रहा है कि चारों बराबर है 90 90। अब देखते हैं भुजाएं, डी ए बट्टा एस पी, डी ए बट्टा एस पी, डी ए कितना है 3, एस पी है 3, कट के हो गया एक। दूसरा क्या है डी सी बट्टा एस आर, डी सी बट्टा एस आर, डी सी 3 है और एस आर कितना है 3.5, तो डी ए बट्टा एस आर आपस में बराबर नहीं है। डी ए बट्टा एस आर बराबर नहीं है, ये कटेगा तो नहीं आएगा उतना, एक नहीं आएगा, इसलिए डी ए बट्टा एस पी बराबर नॉट डी सी बटा एस आर। तो संगत भुजाएं बराबर नहीं है, अतः जो चतुर्भुज ये दोनों हैं ए बी सी डी सर्वांगसम नहीं है पी क्यू आर एस। बात समझ में आया, सर्वांगसम नहीं है तो ऐसे काट देते हैं, ठीक है। अब एक तीसरी आकृति लेते हैं। तीसरी आकृति ऐसे समझिए, ठीक है। हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, ऐसे एक त्रिभुज लिया और ए बी सी में ए बी जो है ना इसको आगे बढ़ाया, ऐसे आगे बढ़ाया, तो इसे बढ़ाया यहाँ तक, तथा त्रिभुज के शीर्ष से ए सी पर लंब डाला। त्रिभुज की जो सबसे ऊंचा होती है भुजा, उससे हम लंब, उसको हम ऊंचाई मानते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी जो ये त्रिभुज है, इसकी सबसे ऊंचा भुजा ये है, इससे हम इस पे ए एम पर लंब डालते हैं। एस त्रिभुज के शीर्ष से ए सी लंब डाला, ए एम लंब डाला, ए एम होगा यहाँ पे, शीर्ष से सी एम,
ये CM AB पर लंब डाला, ठीक है। जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है CM, तथा PQR, एक त्रिभुज लिया PQR, इसमें RN लंब PQ, ये RN हमने लंब डाला PQ पर, ठीक है, लंब डाला। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे AB क्या आधार है और ऊंचाई कितना है CM है, CM ये है। क्यों, क्योंकि सबसे ऊंची भुजा तो यही है ना, जब हमने लंब डाली तो सबसे ऊंची भुजा यही है, इसलिए ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 गुणे आधार AB और ऊंचाई हो जाएगी CM। उसी प्रकार त्रिभुज PQR में PQR में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना है PQ है और ऊंचाई कितनी है RN है, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि एक प्रमेय होता है इसमें, ये सारे सवाल को बनाने के लिए प्रमेय जो होते हैं। प्रमेय है कि एक ही आधार से बने त्रिभुजों का कोण बराबर होता है, ठीक है। ये एक आधार है AB, यहाँ से हमने एक ऐसे त्रिभुज बनाया ACB, ये कोण 1, एक और त्रिभुज बनाया ADB, कोण 2। तो अगर ये कोण 50 होगा तो ये भी 50 होगा। अगर हम एक और कोण ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ मिला देते हैं, तो यहाँ जो बनेगा, तो अगर ये 40 है तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। यही दिया हुआ है कोण 1 बराबर कोण 2। ये आपका कुछ बेसिक्स था जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सीधा सवाल पे चलेंगे और वहाँ से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।